नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का आज मतदान था, मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन अब बात हो रही है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, कौन जो है वो गद्दी से हट रहा है, कौन गद्दी पर आ रहा है, ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन आपको मैं 20 दिन पहले लेकर के जाना चाहूंगा। 20 दिन पहले 20 अक्टूबर को हमने एक एग्जिट पोल किया था और उस एग्जिट पोल में हमने बताया था कि करीब 70 से 80 सीटें जो है वो एनडीए की, मोदी जी की और नीतीश की जो है वो आने वाली है और करीब जो है वो 160 से 180 सीटें जो है वो महागठबंधन की मिलने वाली है। आज वही बात जो है वो हर कोई कह रहा है। जो बात हमने अपने 20 दिन पहले सर्वे में आपको बताई थी, अपने ओपिनियन पोल में आपको बताई थी, और 20 दिन करीब हम 20 दिन जो है वो बिहार के अंदर रहे। बिहार की चप्पे चप्पे की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बिहार के लोगों के अंदर जो है एक अंडर करंट था और वही अंडर करंट जो है वो अब तमाम एग्जिट पोल में, तमाम अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और एक तरफा जो है वो तेजस्वी यादव की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 10 तारीख को नतीजे बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देंगे। लेकिन हमने आपको पहले ही 20 अक्टूबर को आपको बताया था और 10 तारीख को भी इस बात को हम फिर से दोहराएंगे कि हमने 70 से 80 सीट जो है वो एनडीए की दी थी और 160 से 180 सीटें जो है वो महागठबंधन की दी थी। और अब आपको तमाम अलग अलग चैनलों के सर्वे बताते हैं कि तमाम अलग अलग चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा है, कितनी कितनी सीटें दी है, किसकी सरकार बनाई है। और उसके बाद में आपको बताएंगे कि क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर के इस बार बिहार में पलटवार हो गया, बिहार में उलटफेर हो गया और उस उलटफेर के शिकार हो गए नीतीश कुमार। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज तक चैनल 20 अक्टूबर को जिस दिन हमने सर्वे किया था उस दिन जो है आज तक चैनल का भी ओपिनियन पोल था और तब जो है तेजस्वी को 27% जो है 27% उम्मीदवार बताया था पसंद का, और अब जो है तेजस्वी को बताया जा रहा 44% का। 20 दिन में क्या इतना कुछ हो गया है या उस दिन कुछ अलग से मामला था, ये अपना आप समझ लीजिए। वहीं पर नीतीश कुमार को आज बताया जा रहा है 35% और उस दिन बताया गया था 31%। तेजस्वी को 27% और नीतीश कुमार को 31% जो है वो आज तक चैनल ने बताया था। और आज तक चैनल जो है उस दिन के आज तक चैनल की आप देखिए कि आज तक ने उस दिन सीटें दी थी, वो सीटें दी थी महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, यानी कि 88 से 98 सीटें दी थी और एनडीए को दिया था 133 से 143 सीटें। यह है 20 अक्टूबर का जो है वो आज तक का ही ओपिनियन पोल। और आज तक ने दिया है एनडीए को 69 से 91 सीटें। देखिए कितना अंतर है। वहां पर दिया था 133 से 143 और आज दे रहे हैं 69 से 91 सीटें। और वहीं पर महागठबंधन को आज तक चैनल ने दिया है 139 से 161 सीटें और उस दिन दे रहे थे केवल 88 सीटें। आप देखिए कि किस तरह से जो है वो खेल होता है। ओपिनियन पोल के नाम पर किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है वो आप देख रहे हैं। लेकिन हमने उस दिन भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं और हम 10 तारीख को भी आपके सामने होंगे और उस दिन भी कहेंगे कि 70 से 80 सीटें जो है वो एनडीए की आएंगी और करीब 160 से 180 सीटें जो हैं वो महागठबंधन की आएंगी। आपको कुछ और ओपिनियन पोल दिखाते हैं जो और चैनलों के हैं। CNN इंडिया टुडेज का जो है उसने सबसे ज़्यादा सीट दी है। इंडिया टुडे का जो चाणक्य का जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, उसने सबसे ज़्यादा जो है वो सीटें दी है गठबंधन को, 180 सीटें। अब तक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा महागठबंधन को अगर किसी ने सीट दी है तो 180 सीट जो है वो चाणक्य ने, टुडे चाणक्य ने जो है वो 180 सीट दी है। वहीं पर जो है एनडीए को टुडे चाणक्य ने दिया है 55 सीटें, मात्र 55 सीटें दिया है और एलजेपी को 0 सीट और अन्य को जो है, अन्य में निर्दलीय है, पप्पू यादव की पार्टी है, सब लोग मिलाकर के 8 सीटें जो है वो टुडे चाणक्य ने दिया है। वहीं पर दैनिक भास्कर ने एनडीए को दिया है 120 से 127 सीटें और महागठबंधन को 71 से 81 सीटें। दैनिक भास्कर अभी भी कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की और एनडीए की सरकार जो है फिर से बन रही है। 120 से 127 सीटें जो है दी है। आपको मालूम होगा कि कुल जो है वो 243 सीटें हैं और बहुमत बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। वहीं पर रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक टीवी, और जन की बात जिसके हेड है प्रदीप भंडारी, आपको मालूम है प्रदीप भंडारी कौन है, उन्होंने भी कितनी सीटें दी है वो भी आप जान लीजिए। एनडीए को उन्होंने दिया है 91 से 119 सीटें
और वहीं पर महागठबंधन को 116 से 138 सीटें, यानी रिपब्लिक टीवी और जन की बात जो है वो भी ये मान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। 116 से 138 सीटें जो है वो आ रही है। वहीं पर टाइम्स नाउ के सी वोटर ने जो है वो दिया है एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें। 4 सीटों का जो है वो अंतर है सी वोटर में। कुल मिलाकर के जो है वो स्थिति आपके सामने है। महागठबंधन की जो है वो सरकार बनने वाली है। अगर इन सबको मिलाकर के देखें, पोल ऑफ एग्जिट पोल जो है, अगर इन सबको मिलाकर के देखें तो एनडीए को आ रही है 100 सीटें। अगर सबका जोड़ लेते हैं, जिसमें दैनिक भास्कर भी आ जाता है, जिसमें जन की बात भी आ जाता है और जिसमें सी वोटर जो है वो भी आ जाते हैं और जिसमें टुडे चाणक्य जो है वो भी आ जाते हैं, सबका अगर जोड़ निकालें और उसके जोड़ का अगर एवरेज निकालें तो 100 सीटें जो है वो एनडीए को मिल रही है। वहीं पर महागठबंधन को 126 सीटें मिल रही है, यानी कि 126 सीटों के साथ 122 बहुमत के लिए चाहिए। बहुमत से 4 ज्यादा जो है वो महागठबंधन को, अगर सभी एग्जिट पोल को मिलाकर के देखें तो भी महागठबंधन की सरकार बन रही है। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हवा कैसे बदली, आखिरकार ये हवा कैसे बदली और 20 दिन के अंदर जो है, 20 दिन के अंदर पूरा चुनाव जो है वो कैसे पलटी खा गया। आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि 20 दिन पहले क्या कहा जा रहा था। 20 दिन पहले महागठबंधन के बारे में कहा जाता था कि लालू यादव जो है वो जेल के अंदर है, तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव के पास में अनुभव नहीं है, ये बात कही जाती थी और राबड़ी देवी को जो है वो चेहरा बनाने की बात कही जाती थी। लेकिन 20 दिन के अंदर जो है, 20 दिन के अंदर किस तरह से तेजस्वी ने जो है वो अपने चेहरे को प्रचारित किया और तेजस्वी ने जो है अपने दम पर पूरा चुनाव जो है वो लड़ा। तेजस्वी यादव ने करीब 247 टोटल जो है उन्होंने रैलियां की है और एक दिन में 19 रैलियों का भी उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान जो है वो रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही थी, वो भी आकर के रैलियां कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही है। अब बताते हैं कि मुद्दे क्या रहे। मुद्दे क्या रहे? सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा तेजस्वी यादव की तरफ से, सबसे बड़ा मुद्दा रहा 10 लाख नौकरी का, विकास का जो है वो बात उन्होंने की। उन्होंने जो है बेरोजगारी की बात की। 10 लाख नौकरी और बेरोजगारी, ये दो चीज ऐसी थी जो लोगों के दिमाग के अंदर फिट बैठ गई थी और इसी को लेकर के जहां जहां पर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम पहुंच रहे थे, लोग इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे कि बेरोजगारी है और 10 लाख नौकरी जो है उसकी तेजस्वी यादव जो है वो देने जा रहे हैं। यानी कि एक बीमारी है और उस बीमारी का इलाज जो है लोगों को तेजस्वी यादव के जो है वो अंदर दिखा, ये साफ तौर पर दिखा। युवा सरकार की बात की। वहीं पर शराबबंदी जो है, शराबबंदी भी बिहार के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर जो है वो रहा। शराबबंदी करीब 6 लाख जो है, 6 लाख के करीब जो है वो बिहार के लोग जेल के अंदर बंद है शराबबंदी की वजह से। और आपको मालूम होना चाहिए कि शराबबंदी ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। उसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि कोई गरीब व्यक्ति जो है, अगर वो शराब की खरीद फरोख्त में जो है वो कहीं पर संलिप्त पाया जाता है तो उसको जमानत लेने के लिए अपने घर की जो संपत्ति है वो तक बेचनी पड़ रही थी। अब ऐसे में शराबबंदी को लेकर के गरीब लोगों की भी और जो मध्यम वर्गीय है उनका भी गुस्सा था, वो गुस्सा जो है वो फूटा है नीतीश कुमार की सरकार पर। वहीं पर वृद्धा पेंशन को लेकर के तेजस्वी यादव ने, अभी जो नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन दे रहे हैं वो 400 दे रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 1000 रुपए जो है वो वृद्धा पेंशन करेंगे। ये भी एक मुद्दा रहा। समान काम के लिए समान वेतन, ये भी तेजस्वी यादव की तरफ से जो है वो एक मुद्दा रहा। इन तमाम मुद्दों की वजह से और लगातार जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी, उन सब के बूते पर हमने 20 अक्टूबर को आपको कहा था कि 70 से 80 सीटें जो है वो एनडीए की आएंगी और 160 से 180 सीटें जो है वो तेजस्वी की आएंगी। आज वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा मुद्दा एक और भी रहा, कोरोना की वजह से। कोरोना में मजदूरों का जिस तरह से पलायन हुआ, करीब 30 लाख जो है, करीब 30 लाख मजदूर बिहार में आए बाहर से, और वो मजदूर किन हालातों में पहुंचे वो आप सब जानते हैं। वो गुस्सा जो है वो चुनाव के अंदर फूट करके सबका सामने आया, ये भी जो है वो लोगों ने देखा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाते हुए प्रचार करते हुए कहा था कि हमने श्रमिकों को जो है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको घरों तक पहुंचाया, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। लेकिन यहां पर 30 लाख लोगों ने साफ स्पष्ट तौर पर बता दिया कि आप लोगों ने घर नहीं पहुंचाया, हम लोग जो है वो पैदल पैदल घर पर आए हैं, और उसका गुस्सा जो है वो चुनाव के अंदर देखने को मिला। बीजेपी ने मुद्दा उठाया,
बीजेपी ने मुद्दा उठाया सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया गया, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जो है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी प्रदेश के और मुख्यमंत्री को बिहार चुनाव के अंदर जो है, योगी आदित्यनाथ ने खुद जरूर रैलियां की है लेकिन वो स्टार प्रचारक थे, उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वजह क्या थी? वजह थी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, बीजेपी लगातार उसको हवा दे रही थी। बाकायदा बीजेपी ने एक पोस्टर भी जो है वो जारी किया था कि हम न्याय दिलवाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को, वो पोस्टर भी आपको याद होगा। तो बीजेपी ने जो है इस तरह के मुद्दे जो है वो उठाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के अंदर जो है वो जंगल राज की बात की कि तेजस्वी यादव जो है वो अगर आ जाएंगे, ये जंगल राज है, ये डबल जो है वो जंगल राज के युवराज हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। लेकिन एक न्यायिक व्यवस्था में एक बात कही जाती है, कहावत कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति को एक दोष के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। लालू यादव जो है, अगर उन्होंने गलत किया है, जो भी है, वो जेल के अंदर है। और ये बात जो है वो बिहार के लोग समझ रहे थे और बिहार के लोगों ने सोचा कि एक बार जो है उनको सजा मिल चुकी है, वो जेल के अंदर है। और ये बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे, जंगल राज की बात जो लगातार कह रहे थे, लालू जो है उनके जंगल राज से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम मुद्दे धराशायी हो गए। ये तमाम मुद्दे धराशायी हो गए और बीजेपी को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। ये तमाम मुद्दे जो है वो बता रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश कुमार की विदाई तय है और तेजस्वी यादव जो है वो अपने दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बन रही है। साफ स्पष्ट तौर पर जो है ये नजर आ रहा है। तमाम एग्जिट पोल भले ही रूठे मन से ही सही, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार के अंदर किसकी सरकार बन रही है? महागठबंधन की बन रही है या आपको लगता है कि एनडीए की बन रही है? और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? हमारा अनुमान है 70 से 80 सीटें जो है वो एनडीए को और 160 से 180 सीटें जो है वो महागठबंधन को। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं और साथ ही जो आपका नया चैनल है ऑनलाइन न्यूज भारत, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।